हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम अगेन इन आवर न्यू वीडियो। और स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे आपके इंग्लिश रीडर का लेसन नंबर 4 सोक्रेट्स। स्टूडेंट्स, सुकरात के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, जो एक दार्शनिक हुए हैं यूनान के। और स्टूडेंट्स, ये जो सुकरात हुए हैं, ईसा मसीह आप जानते हैं, ईसा मसीह के जन्म के साथ ही ईस्वी सन की शुरुआत हुई थी। लेकिन जो सुकरात हुए हैं वो ईसा मसीह से भी 400 वर्षों पहले उनका जन्म हुआ था। और सुकरात जो थे वो एक दार्शनिक थे, और वो अपने देश के लोगों को ये बताते थे कि उन्हें अपने बारे में सोचना सीखना चाहिए, उन्हें खुद से जानना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। और उन्होंने ये बताया कि वो कैसे जान पाएंगे सब कुछ, जब वो आपस में बातें करेंगे, आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, तो उनके अंदर वो शक्ति खुद ब खुद पैदा हो जाएगी कि वो देख सकें क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जो एथेंस की रूलिंग पावर्स थी, जो वहाँ पर शासन करने वाले लोग थे, उन्हें लगने लगा कि जो सुकरात हैं वो लोगों को भड़का रहे हैं, और वो लोगों को जो सही रास्ता है उससे भटका रहे हैं। सुकरात ने लोगों को ये भी बताया कि बलि देना कोई अच्छा काम नहीं है, और भी बहुत अच्छे अच्छे काम हैं जो भगवान के लिए कर सकते हैं। तो उन लोगों को ये गलत विचार लगा और उन्होंने उन्हें कोर्ट में बुला लिया। और स्टूडेंट्स, तब सज़ा कैसे दी जाती थी? तब फांसी नहीं दी जाती थी, तब जहर का एक कप पीने के लिए दिया जाता था। तो उन्होंने सुकरात का ट्रायल लिया, लेकिन वही हुआ, उन्हें सज़ा दी गई, मौत की सज़ा दी गई। और सुकरात को सज़ा के रूप में क्या कहा गया? उन्हें कप जहर का पीने के लिए दिया गया। लेकिन सुकरात बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। जब उनके शिष्य परेशान होने लगे तो उन्होंने कहा कि एक अच्छे आदमी के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, और इसलिए आप कोई परेशान ना हो। तो इस प्रकार सुकरात हमेशा के लिए इस संसार से विदा हो गए। तो स्टूडेंट्स, आगे स्टडी करते हैं अपने लेसन को, सोक्रेट्स, और इसकी जो राइटर हैं वो रोडा पावर हैं। Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. Lived रहते थे एथेंस शहर में 400 years 400 वर्षों पहले जेसस क्रिस्ट वॉज बोर्न, जब जेसस क्रिस्ट ईसा मसीह का जन्म हुआ था। सुकरात ईसा मसीह के जन्म से 400 वर्षों पहले एथेंस में पैदा हुए थे। एज अ बॉय ही वॉज अगली, अंडरसाइज्ड एंड हैड ए फ्लैट नोज एंड बल्गिंग आइज। एज ए बॉय, जब वो लड़के थे, ही वॉज अगली, अगली मीन्स सुंदर नहीं थे, भद्दे थे, अंडरसाइज कम हाइट के थे, एंड हैड ए फ्लैट नोज, और उनकी जो नाक थी वो चपटी थी, एंड बल्गिंग आइज, और बल्गिंग मीन्स है उभरी हुई, बाहर की तरफ निकली हुई जो आंखें होती हैं। जब वो लड़के थे तो कुरूप थे, छोटे कद के थे, चपटी नाक वाले थे और उभरी हुई आंखों वाले थे। हिज फादर वॉज ए पुअर स्टोन कटर पत्थर काटने वाले, पुअर मीन्स गरीब, उनके पिता एक गरीब पत्थर काटने वाले थे। सो ही वॉज ऑलवेज रादर शैबिली ड्रेस, शैबिली मीन्स भद्दे कपड़ों में, और इसीलिए वो हमेशा भद्दे कपड़े पहनकर ही रखते थे। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, ही वेंट टू स्कूल वेयर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक। लेसन्स मीन्स सब्जेक्ट। अपनी एज के, अपनी आयु के दूसरे लड़कों की तरह से वो भी स्कूल में गए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो विषय थे, वो म्यूजिक मीन्स संगीत और जिम्नास्टिक मीन्स व्यायाम। और अपनी उम्र के दूसरे लड़कों की तरह से वो भी स्कूल में गए, जहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण विषय संगीत और व्यायाम थे। ही ऑल्सो लर्न सम साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड ए लिटिल अबाउट द स्टार्स, बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी एज चिल्ड्रन लर्न टूडे। ऑल्सो मीन्स भी, लर्न मीन्स सीखा, साइंस मीन्स विज्ञान, और मैथमेटिक्स मीन्स गणित, और लिटिल मीन्स बहुत थोड़ा, स्टार्स तारों के बारे में। उन्होंने कुछ विज्ञान को और कुछ व्यायाम को, कुछ गणित को भी सीखा, और तारों के बारे में भी थोड़ा सा सीखा, बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी एज चिल्ड्रन लर्न टूडे। नियरली लगभग, सो मच इतना ज़्यादा, हिस्ट्री मीन्स इतिहास और जियोग्राफी मीन्स भूगोल। लेकिन उन्होंने इतिहास और भूगोल के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सीखा एज चिल्ड्रन लर्न टूडे, जैसा कि आज के बच्चे सीखते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर विद द शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस वॉज ए थॉटफुल चाइल्ड। स्ट्रेंज मीन्स विचित्र, लिटिल मीन्स छोटा, क्रिएचर मीन्स प्राणी, शॉर्ट मीन्स छोटी, नेक मीन्स गर्दन, प्लेन फेस सपाट चेहरे वाला, थॉटफुल मीन्स विचारशील। ये विचित्र छोटा प्राणी जिसकी छोटी गर्दन थी, प्लेन चेहरा था, वो एक विचारशील बच्चा था। ही वॉच्ड हिज कंपेनियन ऑल द टाइम एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस। कंपेनियन मीन्स साथियों को, वॉच देखता रहता था, ऑल द टाइम पूरा दिन,
अलाउड बहुत आज्ञा देता था, वेरी फ्यू थिंग्स बहुत कम चीज़ों को, इसको बचने की इस नोटिस अपनी दृष्टि से। वो पूरा दिन अपने साथियों को देखता रहता था और बहुत कम चीज़ें उसकी दृष्टि से बच पाती थी। सोक्रेट्स डिड नॉट हैव ए बिग हाउस और फाइन फर्नीचर। बिग हाउस बड़ा घर, फाइन फर्नीचर अच्छा फर्नीचर। सुकरात के पास ना तो बड़ा घर था और ना ही अच्छा सा फर्नीचर था। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजीशन। और ही डिड नॉट सीम, ऐसा प्रतीत नहीं होता था, टू वांट चाहता हुआ, वेल्थ मीन्स धन, और ब्यूटीफुल पोजीशन मीन्स सुंदर सुंदर चीज़ें, और ऐसा भी प्रतीत नहीं होता था कि उसे धन या सुंदर सुंदर चीज़ें चाहिए। एज ही ग्रू ओल्डर ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडीली कंफर्ट एंड प्लेजर। ग्रू ओल्डर मीन्स बड़ा होना। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया तो उसने बॉडीली कंफर्ट, शारीरिक आराम के बारे में, प्लेजर खुशियों के बारे में, जैसे जैसे वो बड़ा होता गया तो उसने अपने शारीरिक व्यायाम और खुशियों के बारे में बहुत कम सोचना शुरू कर दिया। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वॉज नोबल, ऑनरेबल एंड जस्ट। माइंड मीन्स अपना ध्यान, टू ऑल उस सब चीज़ों में लगा दिया। नोबल मीन्स योग्य, ऑनरेबल मीन्स सम्मानजनक, और जस्ट मीन्स न्यायकारी। उसने अपना पूरा ध्यान उन चीज़ों में लगा दिया जो योग्य थी, सम्मानजनक थी और न्यायकारी थी। सोक्रेट्स वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट एंड टॉक टू पीपल। वेंट राउंड घूमना, टाउन शहर में, ऑन फुट पैदल ही, और टॉक मीन्स बातें करना। सुकरात पैदल ही शहर में जाते थे और लोगों से बातें करते थे। द एथेनियंस बिगेन टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट्स। और एथेन के लोगों ने बिगेन में शुरू कर दिया, लुक फॉर मीन्स ढूंढना, फैमिलियर फिगर परिचित आकृति को, इन द स्ट्रीट गलियों में। एथेंस के लोगों ने गलियों में उस परिचित आकृति को ढूंढना शुरू कर दिया। एंड टू से, और ये कहना, टू दियर फ्रेंड्स, अपने मित्रों से, यस दैट सोक्रेट्स, कम अलोंग एंड टॉक टू हिम। हाँ, यही सुकरात है, आओ उससे बातें करें। आफ्टर सम टाइम सोक्रेट्स बिकेम फेमस एज ए टीचर। और कुछ समय के बाद सुकरात एक गुरु के रूप में, एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गई। ही वॉन्डर्ड अलोंग द रोड्स एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेसेस टॉकिंग टू एनीवन हु केयर टू ग्रीट हिम। वॉन्डर्ड मीन्स घूमना, रोड्स सड़कों पर, वो सड़कों पर घूमते थे, स्टूड खड़े हो जाते थे मार्केट प्लेसेस बाजारों में, टॉकिंग टू एनीवन, और किसी भी ऐसे व्यक्ति से बातें करने लगते थे, हु केयर टू ग्रीट हिम, जो उनसे मिलना चाहता था। वो सड़कों पर घूमते रहते थे, बाजारों में खड़े हो जाते थे और किसी भी ऐसे व्यक्ति से बातें करने लगते थे जो उनसे बात करना चाहता था। हिज लिसनर्स वर ऑफन कंफ्यूज आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड विद हिम और आंसर्ड हिज क्वेश्चंस। उनके लिसनर्स मीन्स श्रोता, ऑफन मीन्स प्राय, कंफ्यूज विचलित हो जाते थे, आर्ग्यूड मीन्स तर्क वितर्क करना, और आंसर मीन्स जवाब देना, इस क्वेश्चन उसके प्रश्नों के। उनके श्रोता प्राय उनके साथ तर्क वितर्क करने के बाद या फिर उनके प्रश्नों का जवाब देने के बाद विचलित हो जाते थे। Socrates told his countrymen that everyone must learn to think for himself. Countrymen means देशवासियों को। सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने बारे में सोचना शुरू करना चाहिए। So that by using his reason he would have the power to see what was right, just, true and honorable, true and beautiful. ताकि यूजिंग हिज रीजन, अपनी तर्क शक्ति को प्रयोग करके, ताकि वो अपने तर्क शक्ति को प्रयोग करके उनके अंदर वो शक्ति आ जाए कि वो देख सके व्हाट वाज राइट, क्या सही है, जस्ट न्यायकारी है, ट्रू सच है और ब्यूटीफुल सुंदर है। ताकि अपनी तर्क शक्ति को प्रयोग करके उनके अंदर वो शक्ति आ जाए कि वो देख सकें क्या सही है, क्या सच है, क्या सुंदर है और क्या न्यायकारी है। एंड टू शेप हिज ऑन कंडक्ट, कंडक्ट मीन्स विचार, अपना चरित्र, शेप मीन्स आकृति देना, इस प्रकार वो अपने चरित्र को आकृति दे सके, अपने चरित्र का निर्माण कर सके। ही वॉन्टेड एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट, वो चाहते थे कि एथेंस एक संपूर्ण राज्य बन जाए। ही टोल्ड एवरीवन, बोथ हिज पीपल्स एंड हिज अदर फॉलोअर्स, पीपल मीन्स शिष्य, उन्होंने अपने शिष्यों को भी और दूसरे अनुयायियों को भी ये बताया that it could only happen if every citizen educate his own mind to see what was right and noble. उन्होंने बताया कि ऐसा केवल तभी हो सकता है, इट ओनली हैपन मीन्स होना, कि ऐसा केवल तभी हो सकता है, ऐसा सिटीजन मीन्स नागरिक, यदि प्रत्येक नागरिक एजुकेट, शिक्षित करे अपने माइंड को, टू सी, देखने के लिए, व्हाट वाज राइट, क्या सही है, नोबल, योग्य है। उन्होंने बताया कि ऐसा तभी हो सकता है यदि प्रत्येक नागरिक अपने माइंड को, अपने दिमाग को देखने के लिए शिक्षित करे कि क्या सही है और क्या योग्य है। He believed that questioning and discussing would help them to do this. Believe means विश्वास करना।
उन्हें विश्वास था कि प्रश्न करने से और डिस्कस मीन्स विचार विमर्श करने से ही उन्हें ऐसा करने में सहायता मिलेगी। एंड सो ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू दैम इन ओपन स्ट्रीट्स खुली हुई गलियों में, फॉर एवर हमेशा, और इसीलिए वो हमेशा खुली हुई गलियों में उनसे बातें करते रहते थे। व्हेन सोक्रेट्स वॉज एन ओल्ड मैन हिज फेम हैड स्प्रेड फार एंड वाइड चारों तरफ स्प्रेड फैल गई, फेम मीन्स प्रसिद्धि। जब सुकरात बूढ़े हो गए तो उनकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई। द हाउस ऑफ मैनी रिच मैन ओपनड इट्स डोर्स टू हिम। ओपन मीन्स खोल देना। मैनी रिच मैन बहुत से अमीर लोगों ने अपने दरवाजे उनके लिए खोल दिए। 4 पीपल फेल्ट ऑनर्ड टू हैव हिम एज देयर गेस्ट। ऑनर्ड मीन्स सम्मानित, गेस्ट मीन्स मेहमान, क्योंकि व्यक्ति उन्हें अपने घर एक मेहमान रखकर सम्मानित महसूस करते थे। बाय डिग्रीज अ ग्रुप ऑफ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स गैदर्ड अराउंड हिम। बाय डिग्रीज धीरे धीरे, स्पेशल ग्रुप एक विशेष समूह ऑफ पीपल शिष्यों का, गैदर इकट्ठा हो गया, एंड फॉलो अनुसरण करना, वेरेवर जहाँ पर भी, धीरे धीरे लोगों का एक विशेष झुंड उनके चारों तरफ इकट्ठा होने लगा और जहाँ पर भी जाते थे वहीं पर उनका अनुसरण करता था। अमंग देम वॉज ए यंग मैन कॉल्ड प्लेटो। और उनके बीच में ही एक युवा व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? प्लेटो। हु ट्रेजर में सुरक्षित रख लेना, एवरी वर्ड प्रत्येक शब्द को, विद हिज मास्टर अटर मीन्स बोलना, और उसके स्वामी उसके गुरु जो भी शब्द बोलते थे उस प्रत्येक शब्द को सुरक्षित रख लेता था। एंड इन लेटर ईयर्स ही बिकेम फेमस एज ए टीचर एज सोक्रेट्स हिमसेल्फ। और लेटर ईयर्स बाद के वर्षों में वो एक टीचर, एक गुरु के रूप में इतने प्रसिद्ध हो गए जितना कि सुकरात हिमसेल्फ, जितना कि सुकरात स्वयं। और बाद के वर्षों में प्लेटो भी इतने फेमस हो गए, इतने प्रसिद्ध हो गए जितना कि सुकरात स्वयं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं इस लेसन के सेकंड पार्ट में। टिल देन ओके बाय।